So hello guys, this is last 3 months strategy for UP PCS Prelims 2025। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इस वक्त न्यू सोर्सेस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको PYQ उठाना है 2018 से 2024 तक के बीच का GS का और CSET का। उनको सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं पढ़ना है, उनके जो डिटेल्ड सोल्यूशन है वो अच्छे से पढ़ना है। तो एक एग्जांपल कि अगर एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ये आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? या तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको बुक से पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकती है। उससे आप 2018 से 2024 तक आराम से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लूसेंट पढ़नी है, न्यू एडिशन, कम से कम 2023 या 2024 से पहले की नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मंथली कंपारिजन आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स की। वो वीडियो होती है, हर महीने रिलीज़ होती है। और तो आप करंट अफेयर्स अप्रैल से लेके सितंबर तक उससे पढ़ सकते हैं। और जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं उनके लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ सकते हैं, लाइक डाटा, सेंसस और एनुअल रिपोर्ट, मिनरल रिपोर्ट, इस टाइप की चीज़ें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप टेक्स्ट बुक या फिजिक्स वाला से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ IAS पाठशाला। तो ये एक चैनल है, एक इन्होंने इंटरव्यू तक गए हैं ये सर, तो इन्होंने मोस्ट 70 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट निकाली थी जिससे 90% क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। तो इन सब के आप नोट्स घटना चक्र से बना सकते हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन जो बुक आती है, अगर आपके पास घटना चक्र पूर्वावलोकन बुक नहीं है तो आप घटना चक्र का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको 250 रुपीज़ में सारी बुक ऑनलाइन मिल जाएंगी PDF फॉर्म में। तो आप उससे उन 70 टॉपिक्स के वीडियो बना सकते हैं, तो उन 70 टॉपिक्स के नोट्स बना सकते हैं। तो आपको ये सिर्फ 6 चीज़ें करनी है और आपका प्रीलिम्स है डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और CSET के लिए तो आपको सिर्फ 2018 से 2024 के बीच के जो PYQ है तो उनका एनालिसिस अच्छे से करना है, उनके नोट्स बना लेना है, इंटरपर्सनल स्किल्स और ये सब की, और रीजनिंग अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है तो आसानी से निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप इतना करिए, कम से कम इस समय आपको इस समय 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें से कम 2 घंटे PYQ आपको देखना पड़ेगा, 3 घंटे लूसेंट पढ़नी पड़ेगी, 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटे मॉक टेस्ट, और कम से कम 1 से 2 घंटे जो है घटना चक्र से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे। इतना कर सकते हैं तो आपका चांसेस हो जाएंगे कि इस बार UP PCS निकल जाएगा।